एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। बाहर से देखो तो अर्जुन हंसमुख था, सबको मदद करता था, लेकिन भीतर से वह टूटा हुआ था। छोटी सी असफलता उसे हफ्तों तक परेशान कर देती, किसी की बुरी बात सुनकर दिन भर मन खराब हो जाता और मुश्किल आते ही उसका आत्मविश्वास हिल जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक वृद्ध भिक्षु आए हैं, शांत मुस्कुराते हुए, मानो उनके आसपास का माहौल ही ठहर जाता हो। लोग कहते थे कि उन्होंने कई साल हिमालय में ध्यान किया है और गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। अर्जुन को जिज्ञासा हुई और वह उनसे मिलने चला गया। वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुराए। बेटा, आंखों में थकान है, लेकिन मन में आग भी है। बोलो, क्यों आए हो? अर्जुन ने बिना सोचे बोल दिया। गुरुजी, मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। छोटी सी बात से हिल जाता हूँ, डर और चिंता छोड़ते नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन पत्थर की तरह मजबूत हो जाए, जिसे कोई हिला न सके। भिक्षु ने कहा, तो सुनो बुद्ध के 3 राज। इन्हें अपनाओ और तुम्हारा मन तलवार की धार जैसा तेज और पर्वत जैसा स्थिर हो जाएगा। राज पहला, अपने विचारों का मालिक बनो, गुलाम नहीं। भिक्षु ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोली, यह मिट्टी नरम है, इसे कोई भी आकार दे सकता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम खुद इसे आकार नहीं दोगे तो दुनिया, डर और पुरानी आदतें इसे अपनी मर्जी से गढ़ देंगी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हर सुबह उठते ही 3 बातें खुद से बोलो। 1, मैं अपने विचारों का चयन करता हूँ। 2, मैं नकारात्मकता को पहचानता हूँ और उसे बाहर करता हूँ। 3, मैं अपनी शक्ति पर विश्वास करता हूँ। बुद्ध कहते थे, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार कमजोर हैं, तो तुम्हारी पहचान भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज अपने मन को सकारात्मक आदेश दोगे, तो वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, मालिक नहीं। अर्जुन ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नकारात्मक विचार आते ही वह खुद को पकड़ लेता है और उन्हें बदल देता है। राज दूसरा, लक्ष्य वही रखो जो मन को दिशा दे। कुछ दिन बाद भिक्षु ने अर्जुन को जंगल में एक जगह ले जाकर कहा, देखो यह तीर। अगर मैं इसे बिना निशाने के छोड़ दूं, तो यह किसी भी दिशा में चला जाएगा। मन भी ऐसा ही है। अगर इसका लक्ष्य साफ नहीं है, तो यह हर रोज इधर उधर भटकेगा। भिक्षु ने उसे सिखाया कि जीवन में केवल क्या नहीं चाहिए पर ध्यान मत दो, बल्कि स्पष्ट लिखो कि क्या चाहिए। अपने जीवन के 3 बड़े लक्ष्य लिखो। हर दिन छोटे छोटे कदम तय करो। जब मन के पास मंजिल होगी, तो वह खुद तुम्हें अनुशासित कर देगा। अर्जुन ने लिखा, 6 महीने में अपना छोटा व्यापार शुरू करना। हर दिन 1 घंटा नई कौशल सीखना। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। जब उसने इन लक्ष्यों को कागज पर उतारा और रोज उन्हें पढ़ा, तो उसने देखा कि अब बेकार के विचारों में समय बर्बाद करने का मन नहीं करता था। राज तीसरा, स्थिरता की जड़ है मौन और ध्यान। एक शाम भिक्षु ने अर्जुन से कहा, अब अंतिम राज जानो। मन को मजबूत करने का असली हथियार है मौन और ध्यान। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर सांस तुम्हें वर्तमान में खींचेगी। अतीत की पछतावा और भविष्य,